शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं पार्वती माँ को। देवी, एक बार नारद जी ने भी श्राप दिया था। अब किसी को पता चले कि हमारे गुरु जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तो दुख लगेगा कि सुख लगेगा? दुख लगेगा। गुरु जी पार्वती जी के गुरु हैं नारद, लेकिन पार्वती माँ कहती है महाराज नारद जी कैसे श्राप दे दिए? नारद विष्णु भक्त महाज्ञानी, वो कैसे श्राप दे सकते हैं? शंकर भगवान ने कहा देवी, इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं होता है और कोई मूढ़ नहीं होता है। भगवान जब जिसको जैसा बना देते हैं वैसा वो हो जाता है। जब बहुत ज्ञानियों को घमंड हो जाए कि मैं बहुत ज्ञानी हूं तो तुरंत मूढ़ बना देते हैं, और जो दीन भाव से भगवान के शरण में जाता है उसे महाज्ञानी बना देते हैं। इसलिए ज्ञानी मूर्ख कोई नहीं है, सब प्रभु की कृपा है। नारद जी महाराज कैसे भगवान को श्राप दिए ये सुनो। कहा एक समय की बात है, नारद जी हिमालय की तलहटी में घूम रहे थे। एक बड़ा सुंदर पवित्र स्थान देखा। सामने से नदी बह रही है, छोटा सा फुलवाड़ी है। बड़ा मन लगा कि शांतिमय जगह है, बड़ा अच्छा जगह है। मन में सोचा कि यहीं बैठ के हम कुछ देर तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और जैसे ही भजन करने के लिए सोचे सज्जनों, संत कहते हैं नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप है कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं भी टिक नहीं सकते। लेकिन जब भगवान का भजन किया जाता है तो दुनिया के जितने भी श्राप की गति है वो रुक जाती है। नारद जी समाधि में बैठ गए, श्राप की गति रुक गई। अब 2 घड़ी से ज्यादा बैठे हैं। बहुत देर तक जब समाधि में बैठे रहे तो नारद जी के तपस्या से देवराज इंद्र घबराए, क्योंकि संत कहते हैं जब आप ज्यादा भजन करने लगेंगे तो देवता भी विघ्न करते हैं। पहले तो समाज विघ्न करता है, और समाज जब विघ्न करना छोड़ दे, साथ साथ चलने लगे तो अपना मन विघ्न करता है। मन रोकेगा। माला जपने बैठोगे तो लगेगा सो जाए। हमारी माता जी को कहते माला जप लीजिए थोड़ा देर, तो कहती लेटे लेटे जप सकते हैं। मतलब लेट लेट के ऐसे सो के सीताराम और लेटने के चक्कर में सो गए। इसलिए माला जपने के लिए थोड़ा बैठना चाहिए। बैठ के जपेंगे तो थोड़ा देर तक होगा। वैसे तो लेटे लेटे भी जप सकते हैं। भाई कुभाय न खालसहूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। लेकिन फिर भी थोड़ा समय जरूर लगाना चाहिए भगवान के लिए। तो जब आप माला जपने लगेंगे ज्यादा तो अपना मन विरोध करता है। और जब मन को भी संभाल लीजिएगा कि मन कहेगा सो जाए, कहेंगे नहीं सोना है, नहीं सोएंगे, तो देवता विरोध करते हैं। वो हृदय में काम क्रोध लोभ मोह प्रकट करते रहते हैं ताकि आपका भजन छूट जाए। नारद जी भजन करने बैठे, देवराज इंद्र ने कामदेव को भेज दिया कि जाओ कहीं नारद भजन करके मेरा स्वर्ग न मांग ले वरदान में। और जिसको ज्यादा धन होता है उसको डर रहता है कि नहीं कि कहीं कोई हड़प ना ले। ज्यादा धन सबसे ज्यादा किसको है? स्वर्ग के देवता को ही है। वो चिंतित है कहीं नारद मेरा स्वर्ग न मांगे। कामदेव आया सज्जनों, विभिन्न प्रकार से प्रयास किया, लेकिन नारद जी के समाधि में विघ्न नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भगवान रक्षा कर रहे थे। जे राखे रघुवीर ते उभरे तेहि काल महा। जब कामदेव कुछ नहीं असर कर पाया तब कामदेव जी महाराज के चरण में पड़ गए और प्रशंसा करने लगे। हे महाराज, आप तो शंकर भगवान से आगे बढ़ गए। भगवान शिव को तो मुझे देखकर क्रोध आ गया था, वो मुझे जला दिए थे। लेकिन आप तो इतने उच्च कोटि के, आपको तो क्रोध भी नहीं आता। धन्य है महाराज, आप भगवान नारायण के भक्त हैं।
आपकी महानता क्या वर्णन करें। और इतना जो बड़ाई किया सज्जनों, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। प्रतिष्ठा जो है वो सुअर के विष्ठा के समान है, लेकिन सब लोग उसी को पाना चाहते हैं। चाहते कि नहीं कि सब हमारी प्रशंसा करे, हमारे बारे में बात करे। साधक को उससे दूर रहना चाहिए। नारद जी की प्रशंसा हुई, खुश हो गए और प्रभु की माया, जबकि नारद जी को कौन ज्ञान दे सकता है, समझ लो भगवान की माया ही है। नारद जी प्रसन्न, अरे मैं तो शिव जी से आगे बढ़ गया। जो कामदेव ऐसे विघ्न नहीं कर पाया, वो 2 लाइन प्रशंसा किया, तुरंत समाधि खत्म, आंख खोल दिए। कामदेव तुम आए, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुम जाओ। समाधि खुल गई बड़ाई में, 2 लाइन की बड़ाई में। नारद जी उठ गए, स्वर्ग गए। स्वर्ग के देवता ने खूब प्रशंसा किया। अब अभिमान का जो अंकुरन हुआ था हृदय में, पौधा बनने लगा। मन में सोचे कि हम शिव जी से आगे बढ़ गए, सबको पता तो चल गया, जरा शिव जी को भी लगना चाहिए पता कि मैंने कामदेव को जीत लिया, उसको जलाया नहीं। भगवान शिव के लोक में पहुंचे सज्जनों। प्रभु ने कहा, नारद जी बहुत दिन के बाद आए, कहाँ थे? आइए पधारिए, बैठिए। पूरी कहानी सुनाई। हिमालय की तलहटी में गया था, तपस्या कर रहा था, कामदेव आया, लेकिन उसकी क्या मजाल जो मेरा कुछ बिगाड़ पाए। नारद जी ने कहा, महाराज आप तो संत हैं, आप काम को क्या अहंकार को जीत सकते हैं, लेकिन हे महाराज आपने काम विजय की कथा जो हमको सुनाया, किसी और को मत सुनाना, क्योंकि आप संत हैं। असंत के मुंह से लोग रामचरित सुनना चाहते हैं, कामचरित सुनना नहीं चाहते। मेरा समय तो खराब किया, किसी और का ना करना। भगवान शंकर के वचन है सज्जनों। बार बार बिनी बहुमुनि तो ही, बार बार बिनी बहुमुनि तो ही, जिम यह कथा सुना बहु मोही, जिम यह कथा सुना बहु मोही। तिम जनिहारे सुना बहु कबहु, तिम जनिहारे सुना बहु कबहु, चले वो प्रसंग दुरा बहु कबहु, चले वो प्रसंग दुरा बहु कबहु, चले वो प्रसंग दुरा बहु कबहु। सज्जनों, बड़े लोग जब कुछ ज्ञान दें तो छोटे को सीखना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों के पास जीवन का अनुभव होता है। भगवान शिव कहते हैं कि बार बार विनती कर रहे हैं, महाराज जिम यह कथा सुनाबहु मोही, जैसे मुझे सुनाया किसी को मत कहना, और भगवान विष्णु को तो कभी न कहना। चले वो प्रसंग दुरावहु तबहु, प्रसंग भी चल जाए, जैसे बैठते हैं तो चर्चा चल जाती है, अगर भगवान ने चर्चा भी किया तो बात को छुपा लेना। लेकिन नारद जी को हम अभिमान हो गया था। नारद जी ने कहा कि हम जो इनसे आगे बढ़ गए हैं तो इनको जलन होता है, इसलिए कहते हैं नहीं कहना। नारद जी महाराज चुप रहे, बैकुंठ गए। भगवान शिव ने बार बार मना किया है, लेकिन फिर भी नारद जी वही प्रसंग चलाए। विष्णु भगवान ने कहा, महाराज पधारो पधारो, जय सिया राम, बैठो। बैठे, और सब ठीक है? कहा महाराज सब आपकी कृपा। क्या कहाँ थे अभी तक? पूरी कहानी सुनाई और अंत में ये कहा
कि प्रभु मैंने काम को जीता है, वो आपकी कृपा से जीता है। लेकिन मुंह से तो कह रहे हैं आपको आपकी कृपा से, अब भगवान तो भीतर की बात जानते हैं कि उसको अपना प्रभाव दिखता है कि मेरा दिखता है। भगवान ने कहा मेरा भजन करके काम को जीता है, अब मेरे सामने ही सेखी बघाड़ता है। प्रभु ने कुछ नहीं बोला, बस ये सोचा कि जब नारद जैसे भक्त के मन में अभिमान हो जाएगा तो दुनिया के भक्त कैसे बचेंगे। अब इसका इलाज हमको करना पड़ेगा। नारद जी महाराज वहां से चले। प्रभु ने लीला की, एक बहुत सुंदर बहुत बड़ा नगर बनाया, उसमें एक राजा को बनाया। राजा का नाम था सील निधि। उसकी बेटी को बनाया जिसका नाम था विश्व मोहिनी। नाम है विश्व मोहिनी, मतलब जो पूरे विश्व को मोहित कर ले, वो विश्व मोहिनी। नारद जी महाराज घूमते घूमते नगर में पहुंचे। राजा ने खूब स्वागत किया, अपनी बेटी को बुलाया, हाथ की रेखा दिखाई। महाराज बताओ मेरी बेटी को कैसा वर मिलेगा, कहाँ इसका विवाह होगा। नारद जी जब हाथ पकड़ के रेखा देखने लगे, विश्व मोहिनी है भगवान की माया, देवी है सा गुणमयी मम माया दुरक्तया। जैसे माया का दर्शन किया सज्जनों, जो उसके हाथ में नहीं भी था वो भी बढ़ा चढ़ा के कह दिए। उसके हाथ की रेखा में लिखा था कि जो अमर होगा वही इससे विवाह करेगा, तीनों लोकों में उसे कोई जीत नहीं पाएगा, जो परम महान होगा। लेकिन नारद जी रेखा में क्या पढ़े, जो यह बड़ई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। नारद जी पढ़ते हैं जो इसका वर्णन कर लेगा वो अमर हो जाएगा, जबकि लिखा था कि जो अमर रहेगा वही इसका वर्णन करेगा। सब उल्टा पढ़ दिए। और चेहरे की सुंदरता को देखकर कहे कि अगर ऐसी सुंदर लड़की मुझे मिल जाती तो मैं तो अमर हो जाता, तीनों लोक में मुझे कोई हरा नहीं सकता। अब भगवान की माया है। कल शंकर जी माया के चक्कर में पड़े थे, आज नारद जी पड़ गए। कबीरदास जी ने एक बड़ा सुंदर अपने भाषा में लिखा है कि चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। साधु संतों से कहते हैं कि हे साधु संतों, हे बाबाओं, चेत के रहो, क्योंकि बिलैया मारे मटकी। बिलैया मने माया। ब्रह्मा पे झपटी और शंकर पे झपटी और नारद मुनि को सभा बीच पटकी, इसलिए चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। अब नारद जी को पटक रही है, घमंड न करना, हम बच जाएंगे। ठाकुर जी का नाम लेते रहोगे तभी बच सकते हैं, नहीं तो इंद्रियां बड़ी प्रबल है, कब किसको पछाड़ दे किसी को पता भी नहीं चलेगा। नारद जी महाराज सुंदरता देखे, अब उतना देर से अभिमान तो था, अब लालच हो गया, तीनों लोगों का मालिक बन जाऊंगा। नारद जी ने सोचा इतनी सुंदर कन्या मुझे तब मिलेगी जब मैं विष्णु भगवान के जैसा सुंदर हो जाऊंगा। याद किया प्रभु को, हे नाथ, हे मालिक, मुझे दर्शन दीजिए। सुंदरता देख के बाहर निकले और भगवान विष्णु ऐसे हैं महाराज, बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा बुलाते बुलाते थक जाते हैं, नहीं आते हैं। और नारद जी बुलाए 1 मिनट में पहुंच गए। नारद आपने मुझे याद किया? कहाँ प्रभु, क्यों? नारद जी महाराज कहते हैं आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावा आन
दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा बोले विष्णु भगवान की जय। सज्जनों, पहली बात तो ये मांगा कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, मुझे भगवान नारायण के समान सुंदर बना दो, क्योंकि आन भात नहीं पाबो ओही, और किसी प्रकार से मैं उसको नहीं पा सकता। और दूसरी पंक्ति में नारद जी कह दिए जही विधिनाथ होई हित मोरा। अब भगवान से दो वरदान मांगे हैं, एक कहते हैं रूप दे दो सुंदर, और दूसरा कहते हैं मेरा हित हो वही करो। अब भगवान जानते हैं सुंदर बनाएंगे तो इसका हित कभी नहीं होगा, तो इसको बंदर बनाना पड़ेगा तभी इसका हित होगा, और सुंदर बना देंगे तो फिर विवाह कर लेगा, झमेला में फंस जाएगा, और फिर नारायण नारायण करेगा, तो फिर भगवान नारायण को नहीं बुलाएगा, बेटा नारायण को बुलाएगा। इसलिए इसका जो हित हो वही करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है नारद, प्रभु ने सुंदर बनाया लेकिन शरीर सुंदर बना दिया, मुंह बंदर का बनाया, और अपना मुंह किसी को दिखता है? शरीर दिख जाएगा, ऐसे देखेंगे तो क्या वस्त्र पहने हैं, क्या आभूषण, मुंह नहीं दिखता। नारद जी को मुंह दिया मरकट बदन बनाया, और नारद जी महाराज का शरीर विष्णु भगवान जैसा सजा हुआ, सुंदर राजा के जैसे। विश्व मोहिनी का स्वयंवर था, नारद जी पहुंच गए, सबसे पहले आसन पर बैठ गए। विश्व मोहिनी हाथ में बरमाला लेके चली तो सबसे पहले बंदर को देखा। मरकट बदन भयंकर देही, सखियों को कहा कौन इस बंदर को बिठाया, जल्दी यहाँ से भगाए, पिताजी को हटा दो। अब विश्व मोहिनी नारद जी को देखती भी नहीं है। अब कोई आंख से देखे तभी तो आकर्षण बने, तो माला डाले, देखी भी नहीं, आगे बढ़ गई। अब नारद जी व्याकुल हैं, ये देखती नहीं है। विश्व मोहिनी घूमती रही, और उसी सभा में भगवान नारायण राजकुमार के वेश में प्रकट हुए। विश्व मोहिनी दौड़ कर गई और भगवान विष्णु के गले में बरमाला पहना। जैसे भगवान ने माला पहना, विश्व मोहिनी को लेके चल पड़े। अब नारद जी के मन में कितनी बेचैनी हो रही होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। नारद जी महाराज व्याकुल हैं, या तो आज श्राप दे दूंगा नहीं तो प्राण दे दूंगा। उसी सभा में दो शंकर जी के गण थे, तब से बड़ा प्रशंसा कर रहे थे कि आप तो विष्णु भगवान के जैसे सुंदर। लेकिन जब विष्णु भगवान ने विश्व मोहिनी को लेके चले गए तो दोनों शंकर जी के दोनों गणों को नारद जी ने श्राप दे दिया। हाँ, संत को ठगा, इसलिए जाओ राक्षस हो जाओ। उन्होंने कहा हम तो राक्षस हो जाएंगे, आप अपना चेहरा तो कम से कम देखिए जाके, दर्पण नहीं मिलता तो पानी में देख लो। अब दर्पण कहाँ खोजते, दूसरे के गांव में जलाशय में जाके देखा। और संत कहते हैं पानी में मुंह नहीं देखना चाहिए, पानी में अगर मुंह देख लेंगे तो श्रीहीन हो जाएंगे, इसलिए जल में मुंह देखना शास्त्र में निषेध है। और नारद जी गए, पानी में मुंह देखे, देखा बंदर जैसा चेहरा, आंख पोछा बार बार, कहीं मेरा आंख तो खराब नहीं हो गया। फिर देखा, फिर बंदर, बड़े रोष में आए, भगवान के पास जा रहे हैं कि श्राप देंगे। नारायण का ही तो सब माया है, उन्हीं की तो सब लीला है। भगवान विष्णु रथ पर बैठकर जा रहे हैं, साथ में विश्व मोहिनी है और भगवती लक्ष्मी माँ भी है। नारद जी ने रथ के घोड़े की लगाम पकड़ी और भगवान को गालियां देने लगे। हे विष्णु, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुमने भगवान शिव को विष पिला के बाबला बना दिया, तुम अच्छे नहीं हो,
कौस्तुभ मणि निकली समुद्र मंथन से, अपने ले लिया। लक्ष्मी निकली, अपने ले लिया। और शंकर जी को विष दे दिया। इतना स्वार्थी कोई होता है? लेकिन आज तुमने मुझसे बैर बांधा है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। उसी समय नारद जी ने कहा, हे विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस स्त्री के वियोग में तुम मुझे तड़पा रहे हो, उसी स्त्री के वियोग में तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। जिस मनुष्य का रूप धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम्हें भी मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा। और जिस बंदर का शरीर तुमने मुझे दिया, रूप दिया, वही बंदर तुम्हारे सहायक होंगे। 3 श्राप दिया सज्जनों। संत कहते हैं भगवान ने श्राप को स्वीकार किया और नारद जी के ऊपर जो माया थी वो हटा लिया। जैसे माया का पर्दा हटा, नारद जी को ज्ञान हो गया कि मैंने तो भगवान को श्राप दे दिया, ये क्या किया। जैसे आदमी को क्रोध आता है कभी कभी किसी पर, तो अंदर से पूरा क्रोध निकाल देते हैं, लेकिन जब क्रोध का समय खत्म होता है तो पछतावा होता है कि नहीं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वो है जब मन में क्रोध आए और उस क्रोध को अपने शरीर के अंदर ही दबा ले, उसको प्रकट न करे। क्योंकि अगर क्रोध प्रकट कर देंगे तो एक बार क्रोध करने से 1 साल तक किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। 1 साल में आपने जितना व्रत किया, दान किया, तीर्थ में गए, और एक बार गुस्सा कर लोगे तो 1 साल का खत्म हो जाएगा। इसलिए जब गुस्सा आए तो उस समय जोर जोर से सीताराम सीताराम बोल के उस गुस्से को अंदर में दबा लेना चाहिए। यही मनुष्य का धर्म है सज्जनों। लेकिन नारद जी को भगवान पर क्रोध आया, दबाए नहीं, प्रकट कर दिए। और जैसे प्रकट किए, नारद जी को ज्ञान हो गया कि मैं क्या कर दिया। अब विष्णु भगवान से कहने लगे, हे नाथ, मेरी गलती को मुझे क्षमा करना।